जय श्री राम। राधे राधे। एक तो मैंने वीडियो डाली है जिसमें हरिताली का व्रत कैसे करते हैं, ये मैंने संपूर्ण विधि बता दी है। ये दूसरी वीडियो है हरिताली का व्रत से रिलेटेड ही। रिलेटेड कैसे, इस दिन हम किस तरह से रेडी हों, ये है। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इस दिन हम कपड़े में कोड़ा कपड़ा इस्तेमाल करते हैं। कोड़ा मीन्स न्यू, एवरीथिंग न्यू रहेगा हमारा। सिंदूर, काजल, बिंदी, लिपस्टिक, नेल पेंट, आलता, चूड़ियाँ। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो आप पायल वगैरह भी नए खरीदिए। बिछिया नया रहना चाहिए आपका। और कुछ गोल्ड का लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मतलब चीज़ें नई होनी चाहिए। उसके बाद अब जिनका सामर्थ्य नहीं है वो क्या करें, या फिर कुछ ऐसा हो गया आप नया नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं, किसी कारण से आप नहीं शॉपिंग कर पाए, या कुछ भी हो सकता है कारण, तब उस कंडीशन में क्या करें। और हाँ, तीज का व्रत छोड़ के नहीं करते हैं। अगर आप किसी कारण से नहीं कर रहे किसी साल, तो आप सिर्फ व्रत करके रह जाएंगे, निर्जला व्रत। और कथा कहीं भी किसी से भी सुन लेंगे, कुछ नहीं तो टीवी में लगा के, यूट्यूब में लगा के आप सुन लेंगे। नेक्स्ट है कि अगर हम कोड़ा नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं, हमारा सामर्थ्य नहीं है, किसी कुछ भी कारण हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हम मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में, कुछ भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में ऐसा है कि आपका जो शादी का जोड़ा है आप वो पहन के करेंगे। और प्रसाद में अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है किसी भी तरह का फल खरीदने का, आप काला चना भिगो के उससे पूजा करेंगे, मिश्री दाल की पूजा करेंगे, ठीक है। और अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो आप जितने फल खरीद सकते हो उतने फल खरीदिए। खीरा इम्पोर्टेंट है और काला चना तब भी इम्पोर्टेंट है। लास्ट में आप माता की और अपनी गोदी भरना भूलना मत। पूजा जब एंड होगा, सारा कुछ कर लिया हमने, जो माता पे श्रृंगार का सामान रखा था, जैसे चूड़ियाँ वगैरह पहनाते हैं ना, उसमें से एक दो निकाल के खुद पहन लेते हैं, अपना माथा वगैरह टीका वगैरह लगा लेते हैं माता में से। उसके बाद आपको भी अपनी गोदी भरनी है, माता की गोदी भर ली। उसके बाद आपको भी अपनी चुनरी में, चाहे साड़ी का पल्ला हो या सलवार सूट पहन के कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, अपनी गोद भराई करनी है खुद से, माता के तरफ से मान भाव रख के कि आपने, माता ने ये आपको प्रसाद दिया है। उसके बाद जब आप का पूजा पूरा हुआ, आपने विसर्जन कर दिया, उसके बाद जो भी आप खाएंगे, और वो जो आपने अपनी गोदी भरी है ना, वो सिर्फ आप खाएंगे और कोई और नहीं खाएगा। तो इतना ही लेना कि जितना आप खा सकते हो। और फिर सारे प्रसाद वगैरह हटा के फिर विसर्जन करते हैं। तो ये मैं उस वीडियो में नहीं बता पाई थी कि सब कुछ हटा के विसर्जन करते हैं, सिर्फ वो जो मूर्ति बनाते हैं ना वो विसर्जन करते हैं वो। और माता के साथ थोड़ा सा श्रृंगार का सिंदूर, बिंदी और चूड़ियाँ जाएगी एक दो जो भी है। और अगर घर में विसर्जन कर रहे हैं तो जो चूड़ियाँ पानी में डालेंगे, मतलब मटके में डालेंगे, वो वापस ऊपर आ जाएगा, तो वो निकाल के हम पहन लेंगे, वो हमारा प्रसाद हो गया। बाकी नदी में अगर कर रहे हैं तो वो नदी के साथ चला जाएगा। तो इतना ही बोलना था मुझे कि कोरी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। और हाँ, कोरी चीज़ें इस्तेमाल करने में भी ना हम एक कुछ पुराना रख लेंगे, ताकि हम जब अगली बार अगर हम कभी कुछ ऐसा सिचुएशन हो गया, कुछ हम सामान ही खरीदना भूल गए, तो उस टाइम पे हमारे पास, हम पुराना यूज करने से पहले झिझके नहीं। और एक और बात, वैसे तो ये निर्जला व्रत है, ठीक है, लेकिन जो भी बीमार है, जो प्रेग्नेंट है, उनको निर्जला व्रत नहीं करना है। भगवान नहीं बोलते हैं कि अगर आप बीमार हैं, मतलब आपको ऐसा है, मेडिकेशन में है कुछ ऐसा, तो आपको निर्जला व्रत करना है, तब नहीं। और वैसे, और अगर आप गर्भवती है तो वैसे ही आपको पाप लगेगा, क्योंकि आप बच्चे को भूखा रखेंगे। और दूसरा साइंटिफिक कारण ये है कि उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो उसका मूवमेंट कम हो सकता है, उसका ग्रोथ कम हो सकता है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और पूजा में काला कपड़ा इस्तेमाल में नहीं लाएंगे। आपको आसन वगैरह सब नया रखना है, हर चीज़ कोड़ा रहेगा। और कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी।
तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने पूजा की तो संपूर्ण विधि बता दी, लेकिन जो व्रत करेगी उनका क्या करना वो तो मैंने बताया ही नहीं। तो इसलिए ये वीडियो मैंने अलग से बना लिया। आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो उस वीडियो को भी और इस वीडियो को भी दोनों को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी चीज़ें आती रहती है इस चैनल पे। ठीक है जी, तो कल अच्छे से श्रृंगार कीजिए और बस मुझे पोस्ट ज़रूर कर देना, क्योंकि अब तो ना ये कमेंट बॉक्स में पिक्चर वगैरह भी सेंड करते हैं, तो आप चाहो तो वैसे भी सेंड कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो फेसबुक पे जाके विशाखा चंद्रायन नाम से सर्च करोगे तो मैं मिल जाऊंगी आपको, और वहाँ पे आप मुझे फॉलो करके मुझे टैग कर सकते हो वहाँ पे अपनी फ़ोटो लगा के। और इंस्टाग्राम पे भी मैं विश कुकू के नाम से मिलूँगी आपको। ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। अच्छे से व्रत करना और सखियों संग करना, खूब इंजॉय करना कल के दिन। ज़रूरी नहीं हम खा पी के ही इंजॉय करें, हम भजन करके भी इंजॉय कर सकते हैं। करके देखो, बहुत मज़ा आता है, आनंद आता है। ठीक है, राधे राधे।